आरजेडी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेगी। आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं। दे सकता है कोई, लेकिन फैसला तो यहाँ से होना है। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने, नीतीश कुमार जी सुन रहे होंगे। हम सभी लोग, दोनों दल के लोग, खास करके वहाँ जो हम जेडीयू और बीजेपी है, जो मेजर दल है और जो ताकतवर दल है, वहाँ पर आप इसको इनकार नहीं कर सकते। दोनों दल के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मेरा अपील है कि अपने अपने जीत पर कंट्रोल रखें। हमको मुकाबला हमको करना है, इनको शिकस्त देना है और शिकस्त देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सभी ताकतों को, कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है, जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुछ लेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, मीडिया के भाइयों से प्रार्थना है, अब आप लोगों से भी, कि कोई बोलता हो, हम बोलते हो, गुप्ता बोलते हो या त्यागी बोलते हो या वो बोलते हैं, अवधि रहकर औंधी रहकर, तो हमसे वेरीफाई करें। बोलते मैंने सूत्रों के हवाले, मतलब ये सबसे अच्छा है कि असली सूत्र यहाँ बैठा हुआ है। इनसे पूछ लीजिए, शरद भाई इनसे पूछ लीजिए। अब ये हम सब लोग को यही आप लोगों को सलाह देंगे, आपको आक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन एक मीडिया कुछ चला दिया और सब आदमी पर आप लोग पर लाठी चलता है। वहाँ निकल गया, तुम क्या कर रहे थे, तो सब धनाधन चलाते रहते आप लोग। तो हम लोग एक है, एक होके बिहारी भाइयों सब एक हो जाओ, हम एक है और एक होकर के हम इनका, हम दिल्ली से, पूरा दिल्ली मैंने पूरा हम बिहार से इनका विदाई करेंगे। हवा ऐसा बहेगा इस बार कि इस हवा में ओसौनी हो जाएगा भाजपा का जो जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी ही नहीं, किसान विरोधी सरकार है। नौजवानों को वादा करके बदल गया, दागा देखे बलमुआ बदल गया, ये भोजपुरी बगाता। तो ये सब लोग जुट करके हम मुकाबला करेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी के को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग पूरी शक्ति लगा के, रामगोपाल भाई सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग बिहार के कैंपेन में अब कूद जाए। और जहाँ तक सीटों का सवाल है, तो सीट के सवाल पर जब दिल मिल गया तो हम लोग बैठ करके सीट भी कौन मोर्चा पर कौन साथी रहेगा, कोई दिक्कत कहीं हुई तो माननीय मुलायम सिंह जी, शरद जी हैं, हम लोग हैं, नीतीश है, उस स्तर पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तीन दोनों तरफ से जो नाम लिखा गया कुछ अखबारों में, ऐसा कोई नाम नहीं तय हुआ, ऐसा कोई नाम नहीं तय हुआ। हम देखा कई अखबारों में फलाना भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, चिलाना भी है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गर्मी सह करके पूरा पलटन के साथ आप लोग आए, तो ये आज पटाक्षेप हो गया। हम अपने नेताओं से लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए और ये कहते हुए कि इस तरह की बातें मीडिया में उड़ाई जा रही थी और बीजेपी की तरफ से गलत प्रचार किया जा रहा था कि आरजेडी को प्रॉब्लम है अगर नीतीश कुमार का नाम सीएम के तौर पर सामने लाया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और हमारी परिवार की तरफ से कोई भी सीएम पद का दावेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर हमें चुनाव लड़ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को रोकना है और बीजेपी को रोकने के लिए हम सब तरह का जहर पीने को तैयार हैं। लालू यादव ने यह कहा है, हम हर तरह की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, मुलायम सिंह यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि सीएम पद के दावेदार उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, लेकिन साथ में ये भी लालू प्रसाद यादव जोड़ रहे हैं कि हम सब तरह के जहर पीने को तैयार हैं, हम सब तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि एक टीस मन में है। अब देखना है कि सीटों के तालमेल को लेकर कितनी जल्दी तस्वीर साफ होती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। देखिए, बिहार के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों दलों का एक आना करीब करीब तय था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार स्वीकार्य होंगे लालू यादव को, इसमें शंका थी। और इसीलिए आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो टीस है। ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए कि इन दोनों के मिल जाने के बाद क्या वो इस चुनौती का सामना कर सकेंगे। बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नरेंद्र मोदी का ये पूरा राजनीति का जर्नी देखे जीतने के बाद, जो लोकसभा चुनाव उन्होंने
संजीदा है उसके बाद। अब आप कहेंगे कि ये टीस क्यों थी? ये टीस इसलिए थी क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करके उन्होंने तैयार किया लालू यादव को कि वो उनके नेतृत्व को मान लें। नहीं तो इतना आसान नहीं था। कल जिस तरीके से वो राहुल गांधी से मिले और उसके बाद एक तरीके से एक भूमिका वही बन गई कि अगर लालू यादव तैयार नहीं होते हैं तो क्या वो एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं बाकी दलों के साथ, क्या इस तरह की कोई भूमिका बनाने की कोशिश हुई थी। और इसका असर ये हुआ कि लालू यादव को वो कैच 22 सिचुएशन में फंसे। वो इस गठबंधन को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि एक सेकुलर गठबंधन के साथ होना उसकी मजबूरी थी। तो ये एक बहुत क्लेवर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने चली है। और जिसमें आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त रामेश्वर चौरसिया जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। रामेश्वर चौरसिया जी, आरजेडी जेडीयू की तरफ से ये इस नाम का ऐलान हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब क्या माने, नीतीश कुमार के टक्कर में बीजेपी की तरफ से भी हमें जल्द से जल्द कोई इस तरह का नाम सुनने को मिलेगा? ये देखिए, ये पहले ही एक कवायद चल रही थी। जेडीयू के लोग तो बयान दे ही दिए थे जी कि जब तक नीतीश कुमार जी नहीं होंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लालू जी ने जो बयान दिलाया था इसका इंटरनल मामला है। जो भी इनके पूर्व मंत्री जो बयान दिए थे तो इन लोगों का इंटरनल मामला है। अब बैठ करके समझौता हुआ। लालू जी ने तो क्लियर कर ही दिया अभी कि भाई मेरे परिवार का तो कोई सीएम बन नहीं सकता, अभी बच्चे छोटे हैं, मैं बन नहीं सकता। तो मजबूरी में चले गए नीतीश जी के साथ। ये भी नहीं चाहते थे पहले छोड़ना। तो इनकी आपस का गठबंधन है तो पहले से चल ही रहा था कि इनका गठबंधन होगा। लेकिन जो 6 महीने खींचतान चल रही थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए बीजेपी को। रामेश्वर जी हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं। वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुकेश। हाँ सुकेश जी। हाँ रामेश्वर जी, ये बताइए, आपसे सीधा सवाल था। नीतीश कुमार का चेहरा सामने है। हाँ हाँ, आप कोई चेहरा देंगे? क्या मजबूरी होगी आपकी कि अब चेहरा देना पड़ेगा? सुकेश जी देखिए, ये बात लोकसभा में आई थी। ये पार्टी तय करती है जनता का फीडबैक लेके, आपका सर्वे लेकर के। फीडबैक तो आप लोगों से लेगी ना? फीडबैक तो आप लोगों से लेगी। आप यहाँ के रहने वाले हैं, विधायक हैं कई टर्म से। आपका क्या ओपिनियन है? हम लोगों से फीडबैक लेगी, आपका सर्वे भी देखते हैं। इसी के लिए लोकसभा में भी हमें टाइम लगा था। तो पार्टी तय करेगी कि फेस के साथ जाना है या बिना फेस के जाना है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के सामने एक चेहरा देना चाहिए? अब तो पार्टी ये तय करेगी सुकेश जी, और वो रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा। नीतीश कुमार एक टफ कैंडिडेट है नीतीश कुमार, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार के दाग नहीं है नीतीश कुमार पे। सुशासन बाबू आप लोग पहले उनका नाम दे चुके थे, तो टफ कैंडिडेट है। अभी जो राइस घोटाला हुआ है सुकेश जी, नीतीश जी ही कहे हैं कि 107 लोगों को हमने जेल में डाला। यानी कि रामेश्वर जी अभी काफी समय लगेगा। नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो गया है।